आज हम बात करने वाले हैं टॉक ऑफ द टाउन यानी एआई और एनालिटिक्स बेस्ड ग्लोबल कंपनी के आईपीओ की, जो पिछले 20 सालों से दुनिया की टॉप कंपनीज के साथ काम कर रही है। सोचिए, सिटी बैंक, नेस्ले, कॉस्टको, मार्स, फिलिप्स जैसे क्लाइंट के लिए एआई ड्रिवन डिसीजन मेकिंग सॉल्यूशंस बनाना कंपनी का काम है। फ्रैक्टल एनालिटिक्स, सवाल ये है कि क्या ये आईपीओ एआई बूम का रियली बेनिफिशियरी है या फिर वैल्यूएशंस के लेवल पर थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए। इस वीडियो में हम डिटेल में देखेंगे बिजनेस मॉडल, एआई सेगमेंट, क्लाइंट स्ट्रेंथ, साथ ही साथ देखेंगे पॉजिटिव्स और रिस्क क्या हो सकती है इस आईपीओ में, और फिर देखेंगे कि इस कंपनी के आईपीओ में अप्लाई करना सही होगा या फिर एक रिस्की बेट होगा। चलिए शुरू करते हैं आज का आईपीओ रिव्यू। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिएगा। फ्रैक्टल एनालिटिकल्स की शुरुआत मार्च 2000 में हुई थी। मतलब कंपनी के पास 2 डिकेड से ज़्यादा का ऑपरेशनल एक्सपीरियंस है, जो आईपीओ मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग क्रेडिबिलिटी फैक्टर माना जाता है। फ्रैक्टल एक ग्लोबल एंटरप्राइजेस एआई एंड एनालिटिकल फर्म है, जो लार्ज एंटरप्राइजेस को बेटर, फास्टर और डेटा ड्रिवन डिसीजन लेने में मदद करती है। कंपनी का फोकस सिर्फ टेक्नोलॉजी पर नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी प्लस डोमेन एक्सपीरियंस के साथ साथ बिजनेस अंडरस्टैंडिंग के कॉम्बिनेशन पर है। इस वजह से फ्रैक्टल ने बैंकिंग, एफएमसीजी, रिटेल, हेल्थ केयर जैसे सेक्टर में डीप पेनिट्रेशन बिल्ड की है। अब बात करते हैं कंपनी के बिजनेस सेगमेंट की। नंबर 1 पर आता है फ्रैक्टल एआई। ये कंपनी के कोर एआई सर्विसेज एंड प्रोडक्ट डिवीजन है। इस सेगमेंट के अंदर कंपनी कॉग्निटिक यानी एक एजेनेटिक एआई प्लेटफॉर्म कॉग्निटिक का काम एआई प्रोडक्ट डेवलपमेंट को सिंप्लीफाई करना, बिल्ड इन गवर्नेंस एंड सिक्योरिटी, लो कोड टूल्स, फास्टर डेवलपमेंट अक्रॉस एंटरप्राइजेस। सिंपल वर्ड में अगर बोले तो फ्रैक्टल डॉट एआई इंटरप्राइजेस को एआई अडॉप्ट करने का रेडीमेड इकोसिस्टम प्रोवाइड करता है। नंबर 2 पर आता है फ्रैक्टल अल्फा। फ्रैक्टल अल्फा के अंदर स्टैंड अलोन एआई बिजनेस, हाई ग्रोथ मार्केट पर फोकस, इंडिपेंडेंट मैनेजमेंट टीम। इसका पर्पस है इनोवेशन को एक्सेलरेट करना, न्यू जोग्राफिकल एंड इंडस्ट्रियल में एआई सॉल्यूशंस स्केल करना। ये स्ट्रक्चर कंपनी को फ्यूचर रेडी एआई प्रोडक्ट बनाने में मदद करता है। फ्रैक्टल का एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव पॉइंट है कि इसका क्लाइंट, इस कंपनी के क्लाइंट में शामिल है सिटी बैंक, कोस्टको, फ्रैंकलिन, मार्स, मोंडलेज, नेशन वाइड और साथ ही साथ नेस्ले के अलावा फिलिप्स जैसे दिग्गज इस कंपनी के क्लाइंट पोर्टफोलियो में शामिल है, और ये सभी लॉन्ग टर्म ग्लोबल इंटरप्राइजेस हैं। इसका मतलब रेवेन्यू विजिबिलिटी स्ट्रॉन्ग है, क्लाइंट स्टिकनेस हाई है, ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी ऑलरेडी स्टेब्लिश्ड है। आईपीओ इन्वेस्टर्स के लिए एक मेजर कॉन्फिडेंस बूस्टर का काम करता है। अब बात करते हैं कंपनी की आईपीओ डिटेल की, जहां पर 9 फरवरी के दिन आईपीओ शुरू होने वाला है, 11 फरवरी तक खुला रहेगा। 16 फरवरी के दिन लिस्टिंग होने वाली, जहां ₹1 फेस वैल्यू वाला शेयर होने वाला है। 857 से 900 रुपीज़ का प्राइस बैंड होने वाला है। 2833.90 करोड़ का आईपीओ साइज है, जहां पर 1023.50 करोड़ का फ्रेश इशू और 1810 करोड़ का ओएफएस होने वाला है। बीएससी एनएससी दोनों पर लिस्टिंग होने वाली बुक बिल्ड इशू टाइप है, जहां मिनिमम इन्वेस्टमेंट 14,400 रुपए के लिए 16 शेयर में अप्लाई करना होगा। अब बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स की, जहां पर कंपनी ने अपने फाइनेंशियल्स मार्च 23 से सितंबर 25 तक के शो किए, जहां पर असेट्स 2248.70 करोड़ से 2965.40 करोड़ हो चुकी है। इनकम 2043.70 करोड़ से बढ़ के है 2816.20 करोड़ मार्च 25 तक, और 1594.30 करोड़ सितंबर 25 तक हो चुकी है। वहीं पेट की बात करें तो 194.40 करोड़ का मार्च 23 का पेट था, जो घट के -54.70 करोड़ का मार्च 24 का हुआ, और बढ़ के 220.60 करोड़ का मार्च 25 का पेट है, जबकि 70.90 करोड़ का सितंबर 25 का पेट है। वहीं अगर इबिटा की बात की जाए तो 436.89 करोड़ का इबिटा मार्च 23 में था, जो घट के 97.20 करोड़ मार्च 24 में हुआ, और 398 करोड़ मार्च 25 में हुआ, जबकि 185.60 करोड़ सितंबर 25 तक का कंपनी का इबिटा है। नेटवर्थ की बात करें तो 1339.20 करोड़ का 23 का नेटवर्थ है, जो बढ़ के 1957.50 करोड़ सितंबर 25 तक नेटवर्थ हो चुकी है। वहीं अगर हम रिजर्व्स की बात करें तो 1323 करोड़ की रिजर्व्स थी, जो बढ़ के 1937.10 करोड़ सितंबर 25 तक हो चुकी है। और बोरोइंग की बात करें तो 325.60 करोड़ की थी, जो घट के 274.60 करोड़ सितंबर 25 तक
हो चुकी है। ओवरऑल फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करें तो कंपनी के असेट और इनकम में कंसिस्टेंट ग्रोथ देखने को मिलती है। पेट इबिटा थोड़े वोलेटाइल रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद नेटवर्थ में अच्छी ग्रोथ हुई है। साथ ही रिजर्व स्ट्रांग हुए हैं, लेकिन बोरोइंग कम है और अंडर कंट्रोल है, जो कंपनी की स्ट्रांग फाइनेंशियल पोजीशन को क्लियरली दर्शाता है। अब बात करते हैं कंपनी की वैल्यूएशंस की, जहां पर कंपनी की वैल्यूएशंस मार्च 25 में रिटर्न ऑन नेटवर्थ 12.6% का था, जो घट के 3.6% सितंबर 25 तक हुआ। पेट मार्जिन 8% से घट के 4.50%, इबिटा मार्जिन 14.40% से घट के 11.90%, तो प्राइस टू बुक वैल्यू 8.65 का है। ईपीएस प्री आईपीओ 13.74 का, जो पोस्ट आईपीओ 8.25 हो जाएगा। वहीं पी रेशो 65.50 का है, जो पोस्ट आईपीओ बढ़ के 109.12 का हो जाएगा, जबकि प्रमोटर होल्डिंग ऑलरेडी 18.19% की है। ओवरऑल अगर हम वैल्यूएशंस की बात करें तो रिटर्न ऑन नेटवर्थ में गिरावट देखने को मिली है, साथ ही पेट और इबिटा मार्जिन में भी डिक्लाइन आया है। कंपनी का प्राइस टू बुक वैल्यू 8.65 का है, जो आईपीओ की प्रीमियम वैल्यूएशंस को क्लियरली दर्शाता है। आईपीओ के बाद ईपीएस में गिरावट देखने को मिली है, जबकि पी रेशो आफ्टर आईपीओ काफी एक्सपेंसिव हो जाएगा और इसके अलावा प्रमोटर होल्डिंग काफी लो है, जो आईपीओ के प्रोस्पेक्टिव से नेगेटिव पॉइंट माना जा सकता है। ओवरऑल कंपनी के वैल्यूएशंस काफी एक्सपेंसिव लग रही है। अब बात करते हैं आईपीओ से आने वाले पैसे का उपयोग कहाँ किया जाना है। तो 264.90 करोड़ का उपयोग इसकी सब्सिडरी में रीपेमेंट और प्रीपेमेंट करने में होने वाला है। परचेस ऑफ लैपटॉप में 57.10 करोड़ का उपयोग होने वाला है। सेटिंग अप न्यू ऑफिस प्रेमाइसेस इन इंडिया में 121.10 करोड़ का उपयोग होने वाला है। इन्वेस्टमेंट अंदर फ्रैक्टल अल्फा में 355.10 करोड़ का, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में और सेल्स एंड मार्केटिंग में होने वाला है। फंडिंग ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक ग्रोथ के साथ साथ जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए रिमेनिंग अमाउंट का उपयोग होने वाला है। अब बात करते हैं ग्रे मार्केट की प्रीमियम की, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिएगा। और आप अगर हमारे व्हाट्सएप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जल्द से जल्द आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाइएगा, ताकि कोई भी हमारा लेटेस्ट वीडियो आपसे मिस ना हो और आपके इस दिन भर बिजी शेड्यूल में सारे वीडियो आपको व्हाट्सएप के माध्यम से पहुंच सके। ग्रे मार्केट में फिलहाल 20% के आसपास की प्रीमियम देखने को मिल रही है, जो मेन बोर्ड आईपीओ के हिसाब से एक रीजनेबल डिमांड मानी जा सकती है। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा कि कभी भी जीएमपी के आधार पर किसी भी आईपीओ में निवेश ना करें, क्योंकि जीएमपी कभी भी बढ़ या घट सकती है। इसलिए हमने कुछ पैरामीटर डिसाइड किए हैं, जिनकी सहायता से आज आप और हम मिलकर इस कंपनी का आईपीओ रिव्यू करने आ गए। नंबर 1 पर आता है वैल्यूएशंस। ओवरऑल वैल्यूएशंस में रिटर्न ऑन नेटवर्थ, पेट और इबिटा मार्जिन में डिक्लाइन देखने को मिला है। पीबी वैल्यू जो है 8.65 की, जो आईपीओ की प्रीमियम वैल्यूएशंस को दिखाता है, वहीं आईपीओ के बाद ईपीएस घटेगा और पी रेशियो काफी एक्सपेंसिव हो जाएगा। साथ ही प्रमोटर होल्डिंग लो है, जो ओवरऑल कंपनी की हायर वैल्यूएशंस को इंडिकेट करता है। नंबर 2 पर आता है फाइनेंशियल्स। ओवरऑल फाइनेंशियल्स में असेट और इनकम में ग्रोथ देखने को मिली, जबकि पेट और इबिटा वोलेटाइल रहे, लेकिन नेटवर्थ और रिजर्व्स काफी स्ट्रांग है। साथ ही बोरोइंग अंडर कंट्रोल है, जो स्ट्रांग फाइनेंशियल पोजीशन को दिखाता है। नंबर 3 पर आता है पीयर कंपैरिजन। फिलहाल इस कंपनी ने अपना कोई भी कंपटीटर के साथ कंपैरिजन नहीं दिया है। और नंबर 4 पर आता है ग्रे मार्केट की प्रीमियम। ग्रे मार्केट में इस कंपनी की 20% के आसपास की प्रीमियम देखने को मिल रही है, जो एक मेन बोर्ड आईपीओ के लिए बेहतर मानी जा सकती है। और नंबर 5 पर आता है मार्केट सेंटीमेंट। फिलहाल मार्केट काफी वोलेटाइल है, खासकर बजट के बाद, लेकिन इंडिया यूएस ट्रेड डील के बाद मार्केट का मूड काफी बेहतर होता हुआ दिखा है, जहां निफ्टी में बजट डे की गिरावट कवर करके लो से लगभग 1000 पॉइंट के आसपास की रिकवरी होते हुए दिखी है। ये कंपनी हाई डिमांड सेक्टर को बिलोंग करती है, इसलिए ग्रे मार्केट में भी डिमांड देखने को मिल रही है। ओवरऑल कंपनी स्लाइटली प्रीमियम वैल्यूएशंस पर आईपीओ लेकर आ रही है, लेकिन फाइनेंशियल स्ट्रांग है, इसलिए रिस्क टेकिंग इन्वेस्टर इस कंपनी के आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। मैं पर्सनली फर्स्ट डे का सब्सक्रिप्शन आने के बाद और एंकर इन्वेस्टर की डिटेल आने के बाद अप्लाई करूंगा। आपको मेरे डिसीजन पे अपना डिसीजन नहीं लेना, अपना डिसीजन सोच समझकर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके और अपनी फाइनेंशियल कंडीशन देखने के बाद फिर डिसाइड कीजिएगा कि आप इस कंपनी के आईपीओ में अप्लाई कर रहे हैं या नहीं। दोस्तों अगर आपको ये आईपीओ रिव्यू वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और आप इस कंपनी का आईपीओ में अप्लाई कर रहे हैं या फिर अवॉइड, जल्दी से कमेंट में टाइप करके बताइए अप्लाई या फिर अवॉइड। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी एक और कंपनी के आईपीओ रिव्यू के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।